क्लास 7th जियोग्राफी का अपन सेकंड चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, सेकंड है अवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, इसमें अपन स्टडी करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्सेस हमारी अर्थ के थ्रू लगते हैं, जिसे इंटरनल फोर्सेस को अपन एंडोजेनिक फोर्स कह सकते हैं और एक्सटर्नल को एक्सोजेनिक फोर्सेस कह सकते हैं। इंटर मतलब होता है इनसाइड लिखा हुआ है। इंटर का मतलब ही तो इनसाइड हुआ ना, अंदर का, और एक्सो मतलब आउटसाइड, एक्सोजेनिक फोर्सेस। और उससे जो जनरेट होगी, लाइक अपने अर्थक्वेक जनरेट होंगे या फिर क्या बोलते हैं सुनामी, वॉल्केनोज, और ये सारी चीज़ों का स्टडी अपन इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे। तो हम अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन इस चैप्टर में क्या क्या गिवन है। अपन लिथोस्फीयर के बारे में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये सारी टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी जानते हैं। ठीक, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। द लिथोस्फीयर हैज़ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। जो लिथोस्फीयर है हमारे, उसमें कितने लैंडफॉर्म्स अपन देखते हैं? माउंटेन हो गए, प्लेट्यूज हो गए और प्लेन्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर मेनी अदर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। Did you know that there was a time when many of these landforms did not exist? That's right, कुछ लैंडफॉर्म इनके अलावा भी हमारी अर्थ सरफेस पे हैं, कुछ एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, द लिथोस्फीयर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो लिथोस्फीयर है यानी हमारी जो अपर लेयर है लैंड की, वो क्या हो रही है? धीरे धीरे कंटिन्यू चेंज हो रही है। मैनी ऑफ दीज चेंजेस हैपन सो स्लोली दैट वी डू नॉट इवन नोटिस देम। यानी जो माउंटेन है उनकी हाइट है वो राइज़ करती जा रही, बढ़ती जा रही, इंक्रीज़ होती जा रही, पर हम उसको नोटिस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इतना स्लो होता है। ऐसा नहीं होता कि आज हम सोए और कल सुबह उठे तो एक नया माउंटेन खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। उनका जो चीज़ है बहुत टाइम टेकिंग होता है, स्लो होता है। बट वाई डू दीज चेंजेस हैपन? क्यों होते हैं पर ये जो हल्के फुल्के चेंजेस भी धीरे धीरे हो रहे हैं? टू अंडरस्टैंड दिस लेट us see why any change happens. Why does a door open or close? की डोर अपन जैसे अपन डोर ओपन और क्लोज करते हैं वैसे ही it does so when we apply a force to it. तो जब अपन डोर को ओपन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं तो अपन कुछ ना कुछ फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं ना। तो उसी तरीके से जो हमारी अर्थ में भी जो चेंजेस हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ उसमें फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो चेंजेस अकर हो रहे हैं, मतलब कि चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली चेंजेस हैपन ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ सम फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। सम ऑफ दीज फोर्सेस आर फेमिलियर टू अस सच एज द विंड दैट ब्लोज लीव्स ऑफ ट्री और रिवर दैट फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। जैसे कि कुछ फोर्सेस अगर अपन जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे विंड है, विंड ब्लो होती है तो अपने साथ में कई जो ट्री है उनकी लीव्स को उड़ा के ले जाएगी, या बाकी और भी सामान है उनको उड़ा के लेके जाएगी। तो विंड एक काइंड ऑफ फोर्स अप्लाई कर रही है ना। उसी तरीके से अपन देखेंगे जो रिवर है दैट फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। जो रिवर है उसमें कोई अपन ने मोटर तो फिट की नहीं है कि इधर से उधर पानी शिफ्ट हो रहा है, तो वो क्यों इधर से उधर पानी फ्लो करके जा रहा है? बिकॉज ऑफ जो लैंड फॉर्म है उनका किस तरीके से फ्लो, यानी कभी जिस साइड ऊंचा है जिस साइड नीचा है तो अपर साइड से लोअर साइड की तरफ क्या करेगी? फ्लो करेगी ना, रिवर फ्लो करेगी। सम फोर्सेज हाउएवर आर नॉट लाइक that one we can feel directly, they occur deep inside the layer of the earth. कुछ forces ऐसे हैं जो हमारी अर्थ के क्या करते हैं? इनसाइड होते हैं, जो हमको इजीली दिखाई नहीं देते। तो डिपेंडिंग ऑन where these forces occur we can divide them into following two category, जो कि है हमारी इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। जिसको मैंने अभी भी बताया, इंटरनल मतलब कि हमारा हुआ एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडो का मीन होता है इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। तो एक्सटर्नल को अपन बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस और इंटरनल को क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस। फोर्स यानी अगर अपन एक्चुअल इसका मीनिंग देखें तो फोर्सेस दैट अकर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज़ एंडोजेनिक फोर्सेस, और फोर्सेस दैट अकर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ तो वो हमारे क्या हुए? एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं डिटेल स्टडी कौन से फोर्स की? एंडोजेनिक फोर्सेस की। तो एंडोजेनिक फोर्सेस मीन्स एंडोजेनिक फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस आर फोर्सेस दैट एक्ट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑलरेडी अपन यहाँ पर देख के आए। बट व्हाट एग्जैक्टली इज द फोर्स और मोमेंट टेकिंग प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ?
जो ये एंडोजेनिक फोर्स है, ये वास्तव में जो फोर्स है, ये जो भी है या मोमेंट है, वो हमारी अर्थ के सरफेस के बिलो ही वर्क करता है क्या? तो टू अंडरस्टैंड वी नीड सम थ्योरी अबाउट दिस पॉइंट। तो फर्स्ट अपन देखेंगे नोन एज प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स। तो द लैंड ऑन विच वी लीव इज़ द लिथोस्फीयर। जिस भी लैंड पे अपन रहते हैं वो कौन सा है? हमारी अर्थ का लिथोस्फीयर। बट डिड यू नो दैट लिथोस्फीयर इज़ नॉट वन कंप्लीट पीस ऑफ लैंड। जो लिथोस्फीयर है वो क्या पूरी एक पीस ऑफ लैंड को कंप्लीट करता है? इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ सेवरल बिग और स्मॉल पीसेस दैट फिट टुगेदर लाइक अ जिगसॉ पजल। यानी जो लिथोस्फीयर है उसमें बहुत सारे, जैसे हमारा पूरा अपन अर्थ का जो मैप देखते हैं उसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, और वो कॉन्टिनेंट सी के अंदर है, यानी वाटर बॉडी के अंदर है ना, ओशन के अंदर, सी नहीं बोलना चाहिए, ओशन के अंदर है। तो ये बहुत सारे जो लैंड के पार्ट है ये आपस में एक दूसरे से एक काइंड ऑफ एक क्या है, पजल की तरह जुड़े हुए हैं। स्मॉल पीसेस और बिग पीसेस है दैट फिट टुगेदर लाइक अ जिगसॉ पजल। ठीक है। दीज इंडिविजुअल पीस ऑफ लिथोस्फीयर आर नोन एज लिथोस्फीयर प्लेट्स। हर एक पीस क्या कहला रहा है अपने आप में? लिथोस्फीयर प्लेट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो 7 कॉन्टिनेंट है हमारे, वो हर एक क्या बना रहे, एक तरीके से लिथोस्फीयर प्लेट बना रहे, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके। दीज आर 7 लार्ज प्लेट्स नोन एज मेजर प्लेट एंड सेवरल स्मॉलर और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स। द मैप बिलो जो अपन को शोन है डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे एक तरीके से पैसिफिक प्लेट है फर्स्ट, सेकंड है हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, थर्ड है हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ है हमारा यूरेशियन प्लेट, यानी यूरोप और एशिया की जो प्लेट है उनको मिलाकर क्या हो गया हमारा यूरेशियन प्लेट, फिफ्थ है हमारा अफ्रीकन प्लेट, सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और सेवन्थ है हमारा एंटार्क्टिक प्लेट। तो ये हमारी 7 प्लेट्स यहाँ पर अपन ने देखी। कौन सी? लिथोस्फीयर प्लेट बोल दो या टेक्टोनिक प्लेट्स थी। कैन यू टेल वेदर द ग्राउंड ऑन विच यू स्टे इज स्टिल और मूविंग? जो है जिस पर अपन खड़े वो एकदम स्टिल है कि मूव कर रहा है? इट सीम्स स्टिल। हाँ, दिखने में स्टिल है पर अर्थ रोटेट करता है तो वो जो ग्राउंड है वो भी अपने आप वो मूव करेगा, मूव करते हैं। बट डज इट नॉट? हम लोग देखता है तो बट वो हम लोग एकदम सीधा दिखता है, दिखाई देता है, पर है ना एक्चुअल में वो क्या करता है? रोटेट कर रहा है, प्लस रिवॉल्व भी कर रहा है सन के अराउंड। रोटेशन प्लस रिवॉल्यूशन दोनों करता है। हाउएवर द लैंड दैट वी स्टैंड ऑन इज एक्चुअली मूविंग। दिस इज़ बिकॉज द टेक्टोनिक प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यहाँ पर जो ये हमारी अर्थ के अंदर भी एक तो अर्थ का रोटेशन तो हो ही रहा है, जो तुम बोली वो भी सही है। अंदर भी एक प्लेट, ये जो प्लेट्स है 7 प्लेट्स है वो सब भी मूव कर रही है, अर्थ के अराउंड मूव, अर्थ के अराउंड नहीं करी, अर्थ के अंदर ही है ना ये सारी प्लेट और साथ में ही, यानी अर्थ के अंदर है तो अर्थ मूव करेगी तो साथ में इनमें भी क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स भी कॉन्टिन्यूसली क्या करी है? मूव करी है। बट वाई डू द प्लेट मूव्स? आंसर क्या है यहाँ पे? दिस लाइज इन लेयर ऑन द अर्थ। क्यों मूव करती है? क्योंकि एक लेयर फॉर्म में अर्थ के ऊपर जमी हुई है। तो अपन देखते हैं द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स, नेमली द क्रस्ट। पढ़ के आए ना पिछले चैप्टर में, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द इनर कोर एंड आउटर कोर। अपन ये सारा पढ़ा है, क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर एंड आउटर कोर। द कोर बीइंग द हॉटेस्ट लेयर, जो कोर होगा एकदम इनसाइड वाला वो क्या है? हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होता है। एमिट्स हीट एंड ट्रेवल आउटवर्ड। बहुत ज़्यादा हीट है और हीट एमिट कर रहा है तो उसकी वजह से ट्रेवल्स, उसकी जो हीट है वो क्या करी? बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही है। अंदर से हीट जनरेट हो रही है तो हीट का क्या हो रहा है? बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आउटवर्ड जा रही है। तो कॉजिंग सर्टेन चेंजेस दैट लीड द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। तो इस हीट की वजह से जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अर्थ की वो क्या कर रही? मूव कर रही है। तो लेट अस सी हाउ दिस हैपन। देखो, द हीट फ्रॉम द अर्थ कोर ट्रेवल आउटवर्ड टूवर्ड्स द मेंटल, बाहर की तरफ जा रहा है। फिर द मैग्मा ऑफ इन द मेंटल हीट अप एंड राइज अप। जो मैग्मा है वो क्या करेगा? हीट करेगा और क्या करेगा? राइज करेगा। फिर उसके बाद में होगा ऑन राइजिंग द मैग्मा
बिगेन्स टू कूल एंड मूव डाउन अगेन। फिर मैग्मा क्या करेगा, धीरे धीरे राइज होने की वजह से क्या करेगा, ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने की वजह से वापस से डाउनवर्ड क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द मैग्मा इन द मेंटल कॉज द टेक्टोनिक प्लेट लोकेटेड अबव टू मूव। तो हमारा मैग्मा ऊपर नीचे हो रहा है, पहले हीट हो रहा है फिर ठंडा हो रहा है, तो उसकी वजह से जो उस पर जो प्लेट्स हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है उसमें क्या, प्लेट टेक्टोनिक है उनमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा हो तो बोल दो। आ रहा है ना? एक बार मेरे पढ़ाने के बाद एक बार तुम भी इसको खुद पढ़ोगी ना तो समझ में अपने आप आ जाएगा। फिर है हाउएवर दिस मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज सो स्लो दैट वी डू नॉट नोटिस। बहुत ज़्यादा स्लो होता है तो हमको नोटिस नहीं होती है। मोस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स मूव एट द रेट अबाउट 2 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी 2 सेंटीमीटर कितना सा होता है, लगभग इतना 1 सेंटीमीटर इतना, 2 सेंटीमीटर इतना। तो एक साल के अंदर केवल 2 सेंटीमीटर का ही क्या हो रहा है, इनमें मूवमेंट माना जाता है। तो इतना ही तो विच इज़ स्लोअर देन द रेट एट विच आवर फिंगर नेल ग्रोथ। हमारा फिंगर नेल तो हमको हर वीक कट करना पड़ता है ना, कितना जल्दी ग्रो करता है। और जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, मतलब हम बांध के चल सकते हैं लाइक कि एक साल में 2 सेंटीमीटर की वो क्या हो रही है, मूवमेंट उनमें हो रही है। ठीक है। फिर द टेक्टोनिक प्लेट मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन दीज प्लेट्स मूव दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर एट देयर बाउंड्रीज इन डिफरेंट वेज। तो प्लेट्स मूव करेगी तो अपनी बाउंड्रीज पे वो एक दूसरे से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर एज फॉलोज। कौन कौन सा है? कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। तो कन्वर्जेंट मूवमेंट में क्या गिवन है, दोनों जो प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से टकरा कर थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, चढ़ रही, मतलब कि हल्का सा बीच में से क्या हो गया, ऊंचा हो गया। जैसे ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो ये टकराएगी तो यहाँ से बीच में से क्या हो गया, थोड़ा सा राइज हो गया, ऊंचा हो गया। यानी माउंटेन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जेंट मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर है डाइवर्जेंट मूवमेंट में क्या होगा, जो प्लेट्स है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही। इसमें तो कन्वर्जेंट में तो इनसाइड अंदर की तरफ शिफ्ट हुई थी, और डाइवर्जेंट में बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो बाहर की तरफ शिफ्ट होगी यानी दूर दूर जाएगी, तो किसका फॉर्मेशन होगा, वोल्केनोज का होगा। ठीक है। फिर है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में मतलब एक आगे एक पीछे, एक प्लेट आगे जा रही है, एक प्लेट क्या जा रही है, पीछे, आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक्स राइज होंगे। ठीक है। तो ये अपन ने अभी देख लिया फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, थोड़ी देर बाद देखते हैं। जब तक तुम इसे रीड करो और हाईलाइटेड पॉइंट नोट डाउन। अब अपन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। तो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन के लिए कौन सा मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल था, कन्वर्जेंट मूवमेंट। तो when two tectonic plates meet or collide with each other, sometime one of the plates is pushed down and the other plate is pushed up। जब कन्वर्जेंट मूवमेंट होती है इस तरीके से, तो एक जो ये 2 प्लेट्स है टेक्टोनिक, है ना, टेक्टोनिक प्लेट है, तो एक प्लेट क्या कर रही है, अप साइड जा रही है, और एक प्लेट क्या जा रही है, उसके थोड़ा नीचे की तरफ जा रही है। यानी एक प्लेट पुश्ड अप साइड एंड पुश्ड दूसरी वाली डाउन साइड हो गया। ओके। दीज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। इनकी वजह से क्या होगा, माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से तुम देख लो ना, दोनों है, अगर एक अप और एक डाउन जा रही है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसा हो गया ना, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, माउंटेन्स का हुआ। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज वर फॉर्म्ड व्हेन द इंडियन प्लेट मूव्ड नॉर्थ एंड कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट। यानी जो हिमालय माउंटेन है उसका फॉर्मेशन कैसा हुआ, जो प्लेट टेक्टोनिक जो मूवमेंट हुआ उसमें नॉर्थ साइड वाली प्लेट कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट, यानी इंडियन ये वाली यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट और ये नॉर्थ प्लेट क्या करी, आपस में एक दूसरे से कोलिजन कर रही है, टकरा रही है। एज द प्लेट्स कंटिन्यू टू मूव द हाइट ऑफ द हिमालयाज कंटिन्यू टू इंक्रीज एवरी ईयर इवन टुडे। आज भी धीरे 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 करके हमारे माउंटेन जो हिमालय माउंटेन है उसकी क्या हो रही है, हाइट बढ़ रही है। तो अपने हिमालय माउंटेन को क्या बोलते हैं, हिमालय माउंटेन क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन। और अरावली माउंटेन कौन सा, अरावली कौन सा है हमारा,
अरावली यंग फोल्ड नहीं है, वो प्रिमिटिव है। अपन बोले ना अगर वर्ल्ड में सबसे पहले ये बना सब जो तो माउंटेन है। है वो कौन सा है, अरावली। ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोल दो, यानी प्रिमिटिव बोल दो। सबसे पहले अपनी दुनिया में जो माउंटेन बना था वो कौन सा था, अरावली। और अभी जो बन रहे हैं उसमें अपन बोल सकते हैं हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, जो अभी भी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे गिवन भी अपन को प्लेट बीइंग पुश्ड अपवर्ड टू फॉर्म माउंटेन, इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर अपन को गिवन है, ये वाली तो अपसाइड जा रही है एरो, यहाँ पर जो गिवन है ये क्या है, अपसाइड, और यहाँ पे ये वाली जो प्लेट है वो डाउनवर्ड दिखा रहा है। तो अपन को ये इमेज से भी अच्छे से शो हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन जो अपना एंडोजेनिक फोर्सेस है उसमें वॉल्केनोज का स्टडी करेंगे। वॉल्केनोज में टाइप्स ऑफ वॉल्केनो का करेंगे, और फिर अर्थक्वेक्स का करेंगे। अर्थक्वेक हो जाएगा, उसके बाद में फिर अपना एक्सोजेनिक फोर्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का यही रखते हैं।